वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीटीसी नार्ले। आज अपन बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन काफी मोस्ट मानी जाती है 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो अपन इसको बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रिकी मेथड से इस रिएक्शन को करने वाले हैं। तो बेटर रहेगा आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और जो जो मोस्ट लगे आपको वो नोट करते जाइए। तो अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ बात आई है कि जो भी आपकी एल्डोल रिएक्शन होगी वे अल्फा हाइड्रोजन देते हैं। किसके अल्फा हाइड्रोजन? कार्बोनिल कंपाउंड के। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपके मेनली यूज आने वाले हैं, एक तो एल्डिहाइड एंड सेकेंड वन आपका यूज आने वाला है वो है कीटोन। इन दो से आप एल्डोल बना सकते हैं। अब यहाँ बात आई है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस चीज को समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन हो गई क्या, क्योंकि इसी के कारण रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले अपन एक चीज तो समझिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है अपन उसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O से। इस साइड एल्किल ग्रुप भी जुड़ सकता है एंड हाइड्रोजन भी जुड़ सकती है। तो अपन समझते हैं ये सारी चीजें है क्या। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको अल्फा हाइड्रोजन बताने वाला हूँ कि एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड में इसका एग्जांपल लेने वाला हूँ। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। अब देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ। C डबल बॉन्ड O H, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये वाला CHO। अब CH3 को ड्रॉ करना है। C, ये H, ये H एंड ये वाला H, ये तीन H हो गए। ये मैंने आपके बना दिया एसिटेल्डिहाइड। अब देखना इसमें जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसमें आप अल्फा हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन करोगे। मैं अलग मार्कर यूज कर लेता हूं ताकि और सिंपल चीजें हो जाए। ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, इस कार्बन के सबसे नजदीक वाला कार्बन, या फिर ऐसे समझिए कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे तो आप कहेंगे अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, उन हाइड्रोजन को आप अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ आया? अपन ने सबसे पहले क्या कहा था? कार्बोनिल ग्रुप। अब अपन ने एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड में बता रहा हूं आपको कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा। एल्डिहाइड का अपन ने एक एग्जांपल लिया CH3CHO। मैंने इसकी ड्राइंग बना दी, यहाँ स्ट्रक्चर बना दी। अब इसमें देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे तो आप कहेंगे अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे तो अपन कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई ज्यादा कार्बन की अपन को चेन दे दे तो उसमें कैसे डिफाइन करेंगे अल्फा कार्बन। तो मान लीजिए अब अपन दूसरा एल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया है, आप मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CHO। कार्बन लीजिए कितने हैं? 1 2 3 4, दैट ब्यूटेनॉल। मैंने एग्जांपल लिया है ब्यूटेनॉल का। तो ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूं एल्डिहाइड का ग्रुप। ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मैंने बना दिया। अब क्या बनाना है? CH2। ये मैंने बनाया CH2। अब वापस क्या है? CH2, ये CH2 एंड अब मुझे बनाना है CH3। तो ये मैंने बना दिया CH3। अब बात यहाँ आती है कि सर यहाँ 3 कार्बन है, इसमें से अपन अल्फा कार्बन किसे कहेंगे? तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप कार्बोनिल ग्रुप को देखिए। ये रहा आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा, ये रहा। और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, कार्बोनिल ग्रुप के, ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन को आप क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे बेटा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उन हाइड्रोजन को आप कहते हैं
अल्फा हाइड्रोजन। देन क्लियर हुआ बेटा, अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे तो कहेंगे आप अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे आप कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब मेरी बात सुनिए, आप कहेंगे सर इन्हें तो अपन ने अल्फा हाइड्रोजन कह दिया, अब इन कार्बन को और इन हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? तो इसका नाम होगा, जो अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन होता है उसका नाम होता है बीटा कार्बन। क्या होता है? बीटा कार्बन। और जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसका नाम होता है बीटा हाइड्रोजन। अब आगे बात करते हैं सर इस कार्बन को क्या कहेंगे? ये आपके काम नहीं आने वाला, आपके काम में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन से नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जो बीटा कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है उस कार्बन को आप कहेंगे गामा कार्बन। व्हाट इज इट? गामा कार्बन। एंड गामा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे आप कहेंगे गामा हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? आपके सिर्फ मतलब है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे? जो अल्फा कार्बन से जुड़े होंगे, और अल्फा कार्बन क्या होंगे? जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ बेटा? पहली लाइन क्या होती है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखना कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से बेसिक अपन यूज आने वाला है, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में जिनमें भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल संघनन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने वाले हैं। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट मैंने क्या कहा आपको कि एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है वो कौन देंगे? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देने वाले हैं। तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाला हूं। आपको अगर ये समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है? अब यहां तक समझ आया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा होता है, और उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे उन्हें आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो अब मैं रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूं एल्डोल कंडेंसेशन। अपन शुरू से एल्डिहाइड को लेके चलेंगे क्योंकि एल्डिहाइड काफी इजी हो जाता है, तो उसके बाद मैं कीटोन भी बताऊंगा, लेकिन पहले एल्डिहाइड को लेके अपन पूरा एल्डोल कंडेंसेशन समझने वाले हैं। तो यहां तक समझ आया है तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। अब अपन आगे बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अपन किस बारे में बात कर रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अपन ने पहला बेसिक क्लियर किया है। क्या बेसिक? कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कौन होते हैं? सर कितनी बार बताओगे? कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है बेटा? अब आगे चलते हैं। अब अपन करने वाला है इसकी मैकेनिज्म। क्या करने वाला है? मैकेनिज्म। तो यहां मैं लिख रहा हूं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म 3 स्टेप आने वाले हैं और उन तीनों स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहला तो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। किसका फॉर्मेशन होने वाला है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। अब हिंदी मीडियम वाले आप लिखिए कार्ब ऋणायन का निर्माण। क्या लिखेंगे? कार्ब ऋणायन का निर्माण। सेकेंड मैकेनिज्म में क्या आने वाला है? मीडिएटर प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? मीडिएटर प्रोडक्ट। और थर्ड में क्या बनेगा? जब आप इसकी H2O यानी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपका बनेगा एल्डोल। ये स्टेप होने वाले हैं। अब आपको नॉर्मल पहले बेसिक रिएक्शन बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में होने क्या वाला है। ये तो इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन अपन रिएक्टेंट क्या यूज करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप लेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड। क्या लेंगे? एल्डिहाइड। क्या लेना है? एल्डिहाइड। और उसकी रिएक्शन करवानी है डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट NaOH यानी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एंड इसको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना। तो यहाँ आपका बन जाएगा एल्डोल। क्या बन जाएगा? एल्डोल। अब कैसे बनता है एल्डोल? इस रिएक्शन को अपन देखते हैं। ठीक है? क्लियर है? शॉर्ट समझ आ गया? पहले आपको एल्डिहाइड लेना है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपको हीट करने पर क्या मिलेगा? एल्डोल मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड लेता हूँ। सारे स्टेप को ध्यान से देखना, पूरी रिएक्शन समझ आएगी। बहुत ही इजी मेथड से करने वाले हैं अपन। तो
सबसे पहले कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और नोट करते जाइए सारे पॉइंट, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि रिएक्शन काफी मोस्ट है। तो डेफिनेटली बात है कि थोड़ी मोस्ट है तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होगी, तो आपको इसके साथ समझते जाना है हर एक स्टेप को। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, एक एल्डिहाइड ले रहा हूँ, यानी फर्स्ट स्टेप अपन करने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी विद्युत कार्बन ऋणायन का निर्माण करने वाला है। किसका निर्माण करने वाला है? कार्बन ऋणायन का निर्माण। स्टेप फर्स्ट है अपना। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, जैसे अपन कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? एल्डिहाइड ले रहे हैं। एल्डिहाइड कोई भी ले लीजिए, मैं एसिटाल्डिहाइड यूज करने वाला हूँ। जैसे मैंने ये यूज किया है एसिटाल्डिहाइड का, ये मैंने बनाया कार्बोनिल ग्रुप, ये बन गया अपना एल्डिहाइड। और अब मुझे बनाना है एसिटाल्डिहाइड, यानी एक कार्बन और जोड़ना है। ये कार्बन जोड़ लिया, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, एक बॉन्ड बना लिया, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए सर। ये 3 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ जोड़ दिए। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने अपना फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। बेटा कार्बन आयन मतलब कि एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज आने वाला है, कहीं ना कहीं क्या आने वाला है? नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको यहाँ देखना नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट स्टेप है सारे। तो यहाँ देखना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये वाला अपन ने इसको अल्फा हाइड्रोजन बताया था। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? प्रोटॉन के रूप में, किसके रूप में? प्रोटॉन के रूप में, या एज वेल एज प्रोटॉन लाइक अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के रूप में ये बाहर निकल जाता है। प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलने का मतलब है H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। अब इस प्लस का मतलब क्या होता है, यानी अपने जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्या है? इलेक्ट्रॉन, वो इस कार्बन को देकर बाहर निकलेगा। अब देखना, कार्बन पर जब कोई एलिमेंट, जब कोई भी एलिमेंट होता है उस पर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना बेटा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मैंने क्या समझाया कि जो कार्बन है, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन अब प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल रहा है, यानी कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को देके जा रहा है। अब जब कोई भी एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो नेगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके चार्ज में? नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो अब यहाँ देखना, एक इलेक्ट्रॉन तो था हाइड्रोजन का, दूसरा था कार्बन का। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? CH, ऊपर H, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H। मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, और इसको और इजी वे में लिखना है तो CH2, नेगेटिव चार्ज, C, डबल बॉन्ड O एंड H। बहुत ही इजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट लेते चलिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अपन ने क्या करा है, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन, वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला है और अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके गया है, इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ देखो C और हाइड्रोजन 2 है, तो मैंने C और हाइड्रोजन 2 लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। और नेगेटिव चार्ज ऐसा का ऐसा, और ये कार्बोनिल ग्रुप ऐसा का ऐसा, और H जुड़ गया तो ये बन गया एल्डिहाइड, और इसका नाम हो गया कार्बन आयन बन गया। नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको आप क्या कहेंगे? कार्बन आयन। क्या कहेंगे? कार्बन आयन। ये अब हमने बना लिया कार्बन आयन। अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका प्रोडक्ट बना है कार्बन आयन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है क्यों सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? तो मेरी बात सुनिए, आपको यही तक करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टेबल क्यों है, आपको यही चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि इसी से आगे रिएक्शन होने वाली है। ध्यान से समझना, CH2, ये मैंने यहां लिखा CH2, ये इसका नेगेटिव चार्ज, ये कार्बोनिल ग्रुप, और इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन देखना कैसे करता है ये सारा। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन पर बांधता है। क्या करता है? इस कार्बन पर बांधता है। तो इस कार्बन को आप नोटिस करिए, कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए, यानी इसकी वैलेंसी कंप्लीटेड है, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन से एक बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों? ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, तो ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को तोड़ देगा। ये ऑक्सीजन के एक बॉन्ड को तोड़ा, यहां पर तोड़ दिया इसने। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे दोनों, तो कैसे बनने वाली स्ट्रक्चर देखना, CH2, नेगेटिव चार्ज चला गया क्योंकि डबल बॉन्ड बनाया इसने, CH2, यहां C, वापस H, और ऊपर सिंगल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज, ये बन गया, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। अब देखना अब क्या होने वाला है, जो नेगेटिव चार्ज बना है यहाँ पर, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा? वापस ये बॉन्ड भी तो बना सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो कार्बन की वापस वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी।
और वैलेंसी कभी ज्यादा होती नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड बना था ये वापस इसको चार्ज के रूप में कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वापस क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है, ये देखिए CH2 नेगेटिव चार्ज, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O एंड H, यही स्ट्रक्चर बनने वाली है। यानी यहां पता क्या चला आपको कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज के कारण सारी बॉन्डिंग चेंज हो रही है, बॉन्डिंग चेंज हो रही है। और जब बॉन्डिंग चेंज होती है तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हिंदी में अनुनादी संरचनाएं, क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर अनुनादी संरचना। और जिनमें अनुनाद पाया जाता है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, स्टेबल या फिर स्थायी। क्या होती है बेटा, स्टेबल या फिर स्थायी। ये चीज को अपन ने क्लियर कर लिया। ये स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अनुनाद दर्शाएगा अंदर से अंदर, ये यहां जाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा और कार्बन के 5 बॉन्ड ना हो जाए इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस डबल बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस एक नेगेटिव चार्ज के कारण पूरे स्ट्रक्चर में अनुनाद पैदा हो जाता है। और जहां पर अनुनाद पैदा होता है ना, वहां पर वो संरचना काफी स्टेबल हो जाती है। ये अपन ने पहले पढ़ रखा था, ठीक है। इसको अपन ने पूरा क्लियर कर लिया। अपना फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, यानी कि कार्बन ऋणायन का निर्माण, कार्बन ऋणायन का निर्माण। तो ये देखिए कार्बन पर ऋणायन आ गया, तो ये क्या बन गया, कार्बन ऋणायन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कार्बन ऋणायन। क्या लिख सकते हैं, कार्बन ऋणायन। अब इसे कार्बन ऋणायन क्यों कहते हैं या कार्बन आयन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कार्बन ऋणायन या कार्बन आयन कहते हैं। क्लियर हुआ, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन बन गया। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ, कार्बन आयन बन गया है अपना, अब इसी को लेकर आगे चलने वाला है। क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो, नोट नहीं किया है तो वेरी गुड। अब मैं चल रहा हूँ आगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर, सेकंड स्टेप की तरफ भाग रहे अपन जल्दी से, स्पीड। वापस एक बार रिवाइज करो 10 सेकंड पीछे लेके वीडियो को, ताकि सारे पॉइंट क्लियर हो जाए आपके। क्लियर हुआ, फटाफट जल्दी करो, जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन सेकंड स्टेप की तरफ भागने वाला है। सेकंड स्टेप अपना क्या है, यानी मध्यवर्ती उत्पाद। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडिएटर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ये कैसे बनेगा, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया था वो चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में आपने बनाया था CH2 यानी कार्बन आयन बनाया था, उसी कार्बन आयन को यहाँ लिख रहा हूँ CH2 नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O एंड H, यही बना था। ये किससे लाया था आपने, एक एल्डिहाइड से लाया था। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक एल्डिहाइड और ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक एल्डिहाइड और ले रहा हूँ। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, एक एल्डिहाइड को और ले रहा हूँ, बाकी कोई ज्यादा इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये मैंने एक एल्डिहाइड और ले लिया, ये देखिए एक एल्डिहाइड ले लिया। ये जो आपका कार्बन आयन बना था फर्स्ट स्टेप में वो वाला यूज किया है। अब इसकी रिएक्शन में इसके साथ कराने वाला हूं, तो इसकी रिएक्शन अपन इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें कार्बोनिल ग्रुप को देखिए। जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें स्टेप सेकंड पढ़ रहे अपन, कौन सा स्टेप है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है, आपने नया एल्डिहाइड लिया है, नए एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो ऊपर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होने वाला है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ये आप नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में पढ़ सकते हैं। ये जो कार्बन है, कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, ये जो CH2 है, इस CH2 में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। ये जो कार्बन ऋणायन है, ऋणायन आवेश होने के कारण या ऋण आवेश होने के कारण धन आवेश की तरफ आकर्षित होगा। क्या होगा बेटा, आकर्षित होगा। तो ये ऋण आवेश किसकी तरफ भागेगा, धन आवेश की तरफ। तो अब देखना, मैं वापस इन दोनों को इसके साथ बॉन्डिंग बनाने जा रहा हूं। तो आप यहाँ से लाइन टू लाइन नोट करते जाना कैसे क्या बन रहा है। जो मैं नेक्स्ट दूसरे पेन से निकल लेता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। ये जैसे कार्बोनिल ग्रुप है, सबसे पहले मैंने ये कार्बोनिल ग्रुप लिखा और इससे जुड़ा ये मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, CH2, ये मैंने बना लिया CH2।
अब ये CH2 किसके साथ जुड़ रहा है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो मैंने ये कार्बोनिल ग्रुप बना लिया और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन को नीचे जोड़ लिया। अब ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ये मैंने जोड़ दिया CH3। ये क्या बन गया आपका मध्यवर्ती उत्पाद। कुछ नहीं करना है, अंगुली रख के सारा करो बेटा, इजी है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप लिखा, इससे जुड़ा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, इससे जुड़ी CH2, ये CH2 ऐसी की ऐसी जोड़ दी। अब CH2 को इस कार्बोनिल ग्रुप पे जोड़ दिया और इस कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया और ये CH3 ऐसा का ऐसा। अब आप कहोगे सर कि यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो आपने इस CH2 पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया बेटा क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिए, इसलिए नहीं लगाया। ऐसे भी समझ सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन 4। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब कोई चार्ज नहीं आने वाला है, क्लियर है। और इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद या फिर मीडिएटर प्रोडक्ट। इस चीज को आप कैसे याद रखने वाले हैं, ध्यान से समझिए। इसमें जो है ना कार्बोनिल ग्रुप 2 बनने वाले हैं। ये एक तो ये देखिए, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला। जहां पर 2 कार्बोनिल ग्रुप आ जाएंगे एक ही प्रोडक्ट में, उसे आप कहेंगे मीडिएटर प्रोडक्ट या मध्यवर्ती उत्पाद। अब मैं आगे चलने वाला हूं, इस चीज को माइंड में रखना। स्टेप 3 स्टार्ट हो जाता है, यहीं से मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां पर अपन स्टार्ट करने वाला है स्टेप 3। कौन सा स्टेप है बेटा, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि ये रिएक्ट करता है H2O के साथ। किसके साथ करता है, H2O के साथ। अब देखना H2O में क्या होता है बेटा, H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होता है। कौन कौन सा आयन होता है, H प्लस और OH माइनस। अब यहाँ एक चीज देखना, आप क्या करने वाले हैं कि जो मीडिएटर प्रोडक्ट बना है इसमें आपको क्या करना, आपने ध्यान रखा ही नहीं बेटा। देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा चार्ज के रूप में। क्यों जाएगा चार्ज के रूप में, क्योंकि यहां देखना जब CH3 जुड़ा है तो कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं हो जाएंगे, वैलेंसी इसकी ज्यादा नहीं हो जाएगी। इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करता है कि जो इसका ये बॉन्ड है इसको ऊपर चार्ज के रूप में ट्रांसफर कर लेगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बने, ये क्या बनेगा, ये देखना CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, नीचे हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा, और बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखना जो H2O के साथ जब इसकी आप रिएक्शन करवाएंगे, किसकी, इसकी जब रिएक्शन आप H2O के साथ करवाएंगे तो क्या बनने वाला है, जो H प्लस आयन है आपका, क्या आयन है, H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। ये प्लस जाएगा इस नेगेटिव की तरफ और इसके साथ बॉन्ड बना देगा। जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। H2O क्या देते हैं, H प्लस या प्रोटॉन देते हैं। प्लस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। ये इसके बाद जाके बॉन्ड बना लेगा। अब सर यहाँ नेगेटिव कैसा आया, तो नेगेटिव यहां से आया, जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड बना रखे थे, इसको पार्शियली ऐसे बॉन्ड कर दीजिए क्योंकि इसके जुड़ने से पहले यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज के रूप में जाएगा ऊपर, तभी कार्बन 4 बॉन्ड बना पाएगा, नहीं तो कार्बन की बॉन्ड 5 हो जाएगा। इतना सेंस तो आप में भी है। अब जो ऑक्सीजन है इसमें जो डबल बॉन्ड है, अब जो डबल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड है ना, इसके ऊपर चार्ज के रूप में चला जाता है और यहाँ पर CH3 के साथ बॉन्ड बना देता है। जैसे ही ये चार्ज के रूप में गया ऊपर CH3 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर चार्ज के रूप में ऊपर चला गया। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज के रूप में आ गए हैं। अब यहाँ पर चार्ज के रूप में आ गए, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और जब इसकी रिएक्शन इस वाले प्रोडक्ट की, ये मध्यवर्ती उत्पाद है, इस मध्यवर्ती उत्पाद की आप रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो H2O हमें क्या देता है, H प्लस आयन देता है। और ये H प्लस आयन इस O माइनस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर जोड़ दो सीधा, तो ये बनाने वाले हैं प्रोडक्ट। वो देखिए क्या बनता है, CH3 C OH नीचे वापस H CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। और इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल। मैंने कुछ नहीं किया, इस H प्लस को O के साथ जोड़ दिया और इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका एल्डोल। इसका नाम क्या होने वाला है, नाम सोचिए। कार्बन कितने, 1 2 3 पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम होने वाला है 3 हाइड्रोक्सी
3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गया। ये सारा अपन ने क्या बनाया, फर्स्ट स्टेप में अपन ने कार्बन आयन का निर्माण किया या फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन किया। फिर सेकंड स्टेप में अपन ने क्या किया, मीडिएटर प्रोडक्ट या मध्यवर्ती उत्पाद को बनाया और मध्यवर्ती उत्पाद की रिएक्शन अपन ने करवाई H2O के साथ। जब H2O के साथ करवाई तो H प्लस आयन देता है H2O, और इस H प्लस आयन सीधा इसको नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा और जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को आप कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल। ये अगर रिएक्शन समझ में आए तो वापस 10-20 सेकंड पीछे जाइए, पूरे प्रोसेस को समझिए, तीनों स्टेप को समझिए और आपको क्लियर हो जाएगा ये रिएक्शन कैसे होती है। क्लियर है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एल्डिहाइड लेना है, कार्बन आयन बनाना है, नेगेटिव चार्ज बनाना है, H प्लस प्रोटॉन को बाहर निकाल दोगे कार्बन आयन बन जाएगा। उस कार्बन आयन की दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवानी है, उसके साथ रिएक्शन करवाने पे ये मीडिएटर प्रोडक्ट आपके बन जाएगा। जब ये मीडिएटर प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसकी H2O के साथ रिएक्शन करवानी है। H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो H प्लस प्रोटॉन है, इस H प्लस प्रोटॉन जो होगा नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और ये OH बना देगा, OH ग्रुप, और ये OH और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो इसे आप कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं, एल्डोल। तो अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ आपके जो प्रोडक्ट है इसकी मैकेनिज्म जो होती है पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में बात करने वाला हूँ इसकी रिएक्शन को एक स्टेप में कैसे क्लियर करें। अगर वहां पर 1 नंबर का सवाल आ गया कि एल्डोल संघनन रिएक्शन को या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को लिखिए, तो अपन इतना मैकेनिज्म थोड़ी करने वाले हैं, तो वहां पर कैसे करेंगे। तो उस रिएक्शन को समझने के लिए आप लिखिए, समझिए, देखिए और नोट्स बनाते जाइए, और जहां कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को यहाँ तकलीफ आ रही है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलने वाला है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, और जहां कहीं भी समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर यहाँ समझ नहीं आया, वहां आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कीप सपोर्ट करिए, इतनी मेहनत करते हैं आप। अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि एक स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कैसे लिखे, 1 स्टेप में कंडेंसेशन रिएक्शन को या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कैसे लिखे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 एल्डिहाइड लेने हैं। क्या करना है, मैंने सबसे पहले शॉर्ट रिएक्शन बताई थी कि ये रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो आपको 2 एल्डिहाइड ग्रुप लेने हैं, तो मैं यहाँ 2 एल्डिहाइड ग्रुप ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप अपन कौन सा लेंगे, एसिटेल्डिहाइड CH3COH, ये वाला ग्रुप लेने वाले हैं और इसी ग्रुप से समझेंगे क्योंकि शुरू से यही ग्रुप लेता है। तो मेरी बात सुनना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। सबसे पहले अपन ने मैकेनिज्म में समझ रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना CH2C डबल बॉन्ड OH। एक स्टेप में कैसे करना वो बता रहा हूं, बिल्कुल इजी है। अब इसके हाइड्रोजन 3 है, आप कहोगे सर यहाँ तो 2 ही लिखे, इसका एक हाइड्रोजन में ऐसे जोड़ रहा हूं ताकि बॉन्डिंग में इजीली रहे। और दूसरा आपने कार्बन जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उसको ऐसा कैसा लिख लो, CH3COOH। अब इसकी जो रिएक्शन होने वाली है ना बेटा, वो करवाता है डाइल्यूट NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होने वाली है, और वो भी हीट करने पे। किसको करने पे, हीट करने पे। तो अब क्या होगा देखना, ये जो H प्लस है ना, आप डायरेक्ट ये रिएक्शन ऐसे करोगे तो ये H है ना आपका, ये प्रोटॉन के रूप में चला जाएगा इस ऑक्सीजन पर, यहाँ पर भेज दो सीधा। जब इस हाइड्रोजन को यहाँ पर भेजोगे तो इस CH2 पर कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव। और इस कार्बन जो है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल में कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा होता है, नेगेटिव। ये अपने को पता है। देखना कुछ नहीं किया है, दो एल्डिहाइड लिए हैं अपन ने। फर्स्ट एल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जाएगा ऑक्सीजन पर अटैक करने, और जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा प्रोटॉन के रूप में तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, और दूसरा जो कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा होगा, नेगेटिव। तो अब मेरी बात सुनना, ये जो CH2 नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव अट्रैक्ट होता है इस पॉजिटिव के सामने और पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये कार्बोनिल ग्रुप है, अंगुली रखते जाइए और बनाते जाइए, सब सही बनेगा। अपना वही पुरानी वाली ट्रिक। सबसे पहले इस कार्बोनिल ग्रुप को लिखिए C डबल बॉन्ड O और ये H, इसके बाद क्या लिखना है CH2, ये CH2। ये हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि ये कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, तो इसको नहीं लिखने वाले अपन।
अब देखिए ये CH2 किसके पास गया, क्यों यहाँ गया, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन को लिखने वाला अपन, तो इस कार्बन को लिख लिया बेटा अपन ने। अब इस कार्बन के पर अपन अब डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे बेटा। डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन भी तो देगा, इलेक्ट्रॉन देने से ही तो बॉन्ड बनता है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, COH, और इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसको यहाँ लिख लीजिए नीचे ये वाला हाइड्रोजन, और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट एक स्टेप में। बिल्कुल इजी है ना, एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपको याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप लिया है आपने, उसका अल्फा हाइड्रोजन को अटैक करवाना है ऑक्सीजन पे, दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल का ऑक्सीजन पे, और जो आपका CH2 है जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, हाइड्रोजन डोनेट कर लिया उसने प्रोटॉन के रूप में, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल के C पर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर अटैक करने का। फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले ये वाला कार्बोनिल ग्रुप जोड़ना है, वापस बता दो, देखना बेटा, ये वाला COH यहाँ पर जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड हो, फिर ये हाइड्रोजन ऐसा करता है, इससे CH2 है ये वाला CH2 यहाँ जोड़ दिया। अब ये देखना है CH2 जा रहा है कार्बोनिल ग्रुप पे, यानी CH2 को किससे जोड़ना है, कार्बोनिल से, ये कार्बोनिल से जोड़ दिया। अब यहाँ COH भी लगाया कि ये हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, इस ऑक्सीजन के पास, तो ये बन गया OH, और ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन, और ये CH3 ऐसा का ऐसा कैसा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपने बनाया था एल्डिहाइड से। अब सेकेंड आप एग्जांपल देखिए कीटोन से, कि अगर कोई कीटोन लेते हैं तो कीटोन से कैसे बनने वाला है। तो कीटोन में यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और दूसरा ये एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन देखना है, तो मैं यहाँ इसका अल्फा हाइड्रोजन ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा बेटा, आपको पता है यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कार्बोनिल के C की तरफ। तो क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, क्या बनने वाला है, सबसे पहले क्या लिखना है, कार्बोनिल ग्रुप, सॉरी ये लिख लिया कार्बोनिल ग्रुप, ये इसका CH3, इससे जुड़ा हुआ है CH2, ये CH2 कहाँ गया, सीधा कार्बोनिल पे, तो CH2 से कार्बोनिल को जोड़ दीजिए। अब बात आती है यहाँ CH3 है, तो इस CH3 को नीचे जोड़ दीजिए, फिर आगे ये CH3 ऐसा कैसा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सर कहेंगे कि यहाँ वापस आपने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O नहीं जोड़ना है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है। मैंने जानबूझकर गलती की है ताकि आप भी मिस्टेक को पकड़ ले और आपको समझ आनी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो बेटा यहाँ क्या बनने वाला है, ये OH ग्रुप, और अब आपका क्या बन गया, एल्डोल। समझ आ गया पूरा रिएक्शन कैसे होती है। कुछ नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन को दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन के पास लेके जाना है, और जो आपका कार्बन आयन बना है, कार्बन आयन को कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जोड़ना है। एक स्टेप में आपकी पूरी रिएक्शन, कैसी भी रिएक्शन की होगी, कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड चीज, आपके क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एल्डिहाइड दे देते हैं, और एल्डिहाइड और ये आपको कैटलिस्ट के रूप में दे देते हैं, फिर कहते हैं आप रिएक्शन करवाइए। तो रिएक्शन ऐसा ही करवानी है आपको। डायरेक्ट क्या करना है, दो एल्डिहाइड ग्रुप में से अल्फा हाइड्रोजन का तो अटैक करवाना ऑक्सीजन पे, और जो कार्बन आयन बना उसका अटैक करवाना है कार्बोनिल ग्रुप के C पर। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा सही, और उसका नाम होगा एल्डोल। क्या नाम होगा, एल्डोल। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्ट VTC नार्वे।